एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एडवांस टू डिपॉजिट रेशो इस रेशो को जाहिर करती है कि बैंक अपने मजमूई डिपॉजिट्स में से कितना फीसद हिस्सा कर्ज की सूरत में देते हैं। एक सेहतमंद इकोनॉमी के लिए आमतौर पर यह रेशो 80 से 90% समझा जाता है, क्योंकि यही वो सतह है जहां बैंक में मौजूद डिपॉजिट के जरिए कारोबार या सनतों और रोजगार पैदा करने वाले इदारों को सहारे के तौर पर कर्ज देते हैं। इसके बरक्स इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो ये बताता है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स का कितने फीसद हिस्सा हुकूमती सिक्योरिटीज, जिसमें खासतौर पर ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इस हवाले से तशवीशनाक है। जून 2025 तक एडीआर मजीद गिरकर सिर्फ 35% तक रह गया है, जो दिसंबर 2024 में 50% था। इसका मतलब है कि बैंक्स के पास मौजूद रकम का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स कारोबार कर सकें। इसके बरक्स आईडीआर यानी इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो बढ़कर 100% तक जा पहुंचा है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि बैंक खतरा मोल लेने के बजाय हुकूमत को कर्ज देकर यकीनी प्रॉफिट को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इस सिलसिले में अगर इलाकाई कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की कमज़ोर इकनॉमिक्स मज़ीद नुमायाँ होती है, जहाँ बांग्लादेश में एडीआर 87%, इसके अलावा भारत में 79% और श्रीलंका में 59% है, जबकि पाकिस्तान खित्ते के इन सब ममालिक से बहुत पीछे है। इसी तरह पाकिस्तान का जो आईडीआर है वो 100% है, जबकि बांग्लादेश की आईडीआर 29% है। इसके अलावा भारत में आईडीआर 33% और श्रीलंका में 47% पर है। अब ये फ़र्क वाज़ेह करता है कि दीगर मईशतों में बैंक प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फंड फराहम कर रहे हैं, और इस रुझान का सबसे बड़ा नुकसान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर को होता है। हालांकि एग्रीकल्चर का सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इस वक्त रखता है, और उसके साथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जीडीपी में 40% हिस्सा है और एग्रीकल्चर का 24% हिस्सा है। मगर कर्जों की फराहमी के मामले में इन शोबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब हालिया इक़दाम से इन शोबों की फाइनेंसिंग 10% से तजावुज़ कर गई है, लेकिन मजमूई तौर पर कम एडीआर और ज़्यादा आईडीआर जीडीपी ग्रोथ के साथ एक्सपोर्ट्स और रोज़गार के लिए एक संगीन रुकावट बने हुए हैं। जब तक बैंक्स को हुकूमती कर्जों से हटाकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ नहीं मोड़ा जाता, स्टेबल माशी तरक्की मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब ये सब कैसे हो सकेगा? अब बैंक्स का इस तरफ रुझान क्यों? लास्ट ईयर भी हमने देखा इस पर कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगा दिए गए थे, और उसके बाद फिर सूरत हाल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बेहतर हुई थी। इस बारे में हम बात करेंगे। नजीब रहमान साहब सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नजीब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी एडवांस टू डिपॉजिट रेशो इतना कम हमारे मुल्क में क्यों है, और इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो इतना ज़्यादा क्यों है? इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। देखें, इस वक्त जो 35% एडीआर है, ये जून के नंबर, इट हैज मंथ ऑन मंथ इम्प्रूव्ड। इट इज नाउ क्लोज टू 38-39% एज ऑफ नवंबर। फिस्कल ईयर है, उसमें कोई 1.5 ट्रिलियन की प्राइवेट सेक्टर में इंजेक्शन हुई है बैंक्स की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ जो उनकी लिक्विडिटी थी उसको उधर डिप्लॉय किया। The other thing is कि हमारी जो आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं विद अदर रीजनल कंट्रीज, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तो ऑफ कोर्स दे ऑल हैव वेरी लो पॉलिसी रेट्स, जो उनका जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पाकिस्तान से कम है। दूसरा ये है कि दे डू नॉट हैव द सेम फिस्कल डेफिसिट इश्यूज दैट पाकिस्तान हैज। राइट नाउ हम तकरीबन 98% ऑफ गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो बैंक्स पूरी कर रहे हैं इस वक्त, और बाकी जो सिमिलर मार्केट्स हैं हमारी, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे ये फिगर बिल्कुल बहुत छोटा है। तो उस वजह से भी बैंक्स जो हैं वो दे आर लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, बिकॉज देन गवर्नमेंट के पास फिस्कल को, स्पेस को या अपने इसको पूरा करने के लिए दे हैव नो अदर ऑप्शन। I mean there are other options but वो expensive options हैं। So banks तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू है। दूसरा जो कंसर्न है वो हमारी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा मसला है। आप ये देख लें कि इस वक्त तकरीबन 34-35 ट्रिलियन खरब का डिपॉजिट बेस है, और जिसमें से 30% जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। तकरीबन 11 खरब या 11 ट्रिलियन रुपीस, which is about 34% of our GDP, वो आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम है। तो ये एक हमारे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज हैं, बिकॉज एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है
बैंकिंग सेक्टर जो है वो कस्टोडियन है कस्टमर के डिपॉजिट्स का। सो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली विजिलेंट कि जब वो आगे लोन्स देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू है, तो बहुत सारे जो सार्फिन है वो अपनी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से स्पेशली एसएमई या एग्री के सेक्टर में वो लोन नहीं ले पाते। लेकिन अब उसमें भी काफी अब चेंज आ चुका है। हमारे एसएमई बोरोर बेस में तकरीबन क्लोज टू 60% ईयर ऑन ईयर ऐड हुए हैं, तकरीबन 1 लाख न्यू बोरोर्स ऐड हुए हैं बैंकिंग सेक्टर ने किए हैं। और उसके अलावा हमारी जो एग्रीकल्चर साइड है, वी हैड क्लोज टू 3.9 मिलियन बोरोअर्स जो 5 ईयर हिस्टोरिक डिक्लाइन हो रहा था बेसिकली, और अभी पिछले साल के अंदर ये वापस कोई 3 मिलियन फार्मर्स की तरफ हम लेके गए और डिसबर्समेंट जो है ओवर तकरीबन 2.6 खरब या 2.6 ट्रिलियन की हुई है। और तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, उसमें कोई शक नहीं है। नए प्रोग्राम्स भी अभी लॉन्च हुए हैं। आजकल जरखेजी एक लॉन्च हुआ है प्रोग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जहां जो छोटा फार्मर है मोबाइल ऐप के थ्रू वो किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकता है अपनी एग्रीकल्चर। 2 बिलियन रुपीस की ऑलरेडी ये अभी स्टार्ट हुआ है कोई चंद हफ्ते पहले। तो दिस इज समथिंग अगेन अ बिग इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो बैंकिंग सेक्टर है वो ले रहा है बेसिकली। सो आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उसकी वजूहात है मेन जिसकी वजह से तो ये नजीब साहब ये दो चीजें आप और जरा क्लियर कीजिएगा कि जो बैंकिंग सेक्टर की अपनी प्रायोरिटी क्या है, एडीआर में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर वो आईडीआर को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हुए उस तरफ रुझान ज्यादा है, और फिर जो प्राइवेट सेक्टर की एपेटाइट है या उनकी डिमांड है वो इस वक्त कितनी है, वो माजी के मुकाबले में कम हुई है या वो बढ़ रही है ग्रेजुअली, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एडीआर अपनी जगह स्टक है या बहुत स्लोली इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं? मार्केट में डेफिनेटली डिमांड है, एंड बैंक्स का मेरी रेवेन्यू जनरेशन ही लोन्स देने से होती है। उसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को तो एक लार्ज चंक जा लोन्स का, बट वो अब अगर हम नहीं देंगे तो और कौन देगा, नंबर 1। तो वो तो एक सेपरेट मसला है। जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, जिसमें कॉर्पोरेट है, कंज्यूमर है, एसएमई है, एग्री है, ऑलरेडी कोई तकरीबन 14.5 ट्रिलियन की आउटस्टैंडिंग खड़ी है लोन बुक की, जिसमें से ऑफ कोर्स जो अभी मैंने एग्री के और आपको एसएमई के कुछ नंबर्स अभी बताए थे, तो एपेटाइट तो है। बात घूम के आ जाती है देखें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब जिस तरह एसएमई सेक्टर है, इवन दो अभी जो नए प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टेट बैंक ने इशू किए हैं, उसमें से बैंक्स कैन नाउ गिव अप टू 50 मिलियन रुपीज इन क्लीन लेंडिंग। तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से जो पॉलिसी साइड है वो तो बहुत ओपन है। प्रॉब्लम आ जाता है रिस्क रिव्यू के ऊपर, रिस्क असेसमेंट के ऊपर। तो उसके ऊपर बैंक्स बहुत कॉशियस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वन हैज टू मेक श्योर कि जिसको लोन दिया जा रहा है क्या कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं दे पाते हैं। दैट इज द प्राइवेट। तो कस्टमर्स को भी चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स को, अपनी कैश फ्लोज को, अपनी ट्रेड को डॉक्यूमेंट करें, और जितना डिजिटल की तरफ आएंगे उतना बेहतरी की तरफ आई थिंक हमारा बैंकिंग सेक्टर भी जाए। और नजीब साहब, जिस तरह ये ग्रेजुअली अभी एक चेंज आ रहा है, ये बेहतरी आ रही है, इंप्रूवमेंट है, लेकिन ज़ाहिर है उसका जो पेस है वो काफ़ी स्लो है। तो ये अगले 6 महीने साल में ये परसेंटेज 50% प्लस में जा सकती है, चूँकि हम देखते हैं कि दिसंबर में किसी साल ये 50% को टच करती है और फिर वापस इसका एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान में 50% पर रहना और इससे ऊपर जाना पॉसिबल आपको आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या जो उसके इकोसिस्टम से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का तो मैंने भी आपसे जिक्र किया। अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग की अभी एक स्कीम तकरीबन लॉन्च हो चुकी है। उसके साथ साथ हम जो एसएमई साइड है उसके ऊपर एक एसएमई इंडेक्स बना रहे हैं, जहां से हमें प्रॉक्सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कस्टमर्स के लिए, जो वो खुद नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनके यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल यूजेज और डिफरेंट और जहां जहां उनका डेटा रिजाइड करता है वहां से हम उनकी कंसेंट से वो डेटा असेस करके तो उनको हम असेस कर सकते हैं फॉर देयर क्रेडिट। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं ताकि कस्टमर्स के लिए हम जितनी इंफॉर्मेशन हम ले सकें तो उसकी बेस पे हम क्रेडिट असेसमेंट कर सकें। अब रेट भी क्योंकि और जरा
अब 10.5% पे है, तो उम्मीद बिल्कुल यही है कि ये बढ़ेगा आगे मामला, और इंशाल्लाह बैंक्स यू विल सी के इसको लेंडिंग आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी आगे, जब ये इकोसिस्टम भी और फर्दर डेवलप होता जाएगा। और जो हमारी रेट ऑफ डिजिटाइजेशन है, अगर आप देखें, विच इज वेरी वेरी बहुत तेज हो रही है। अगर आप ये भी देख लें कि नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स देख लें, यूनिक जो कस्टमर्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में तकरीबन इस वक्त 100 मिलियन के करीब है, यानी कि वन कस्टमर इवन हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स, उसको अगर एक दफा ही गिना जाए तो वो 100 मिलियन कस्टमर्स यूनिक है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, विच इज ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। मोर देन 244 मिलियन अकाउंट्स हैं, ये भी आज तक हिस्ट्री में हम इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स भी नहीं गए। सो और 37% जो है वो खवातीन के अकाउंट्स हैं, ये भी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस व्हिच हैव कम ओवर द लास्ट फिस्कल ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब रहमान साहब, सेक्रेटरी एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।